नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि राइट्स इंटाइटलमेंट जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं, आप उसका क्या क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूँगा। तो आपको इस वीडियो को सिंसियरली पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझसे कई सवाल पूछते हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो में पहले ही बताया होता है। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी पाने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 9,82,96,996 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹4.5 पर इक्विटी शेयर है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को आज के क्लोजिंग का प्राइस जो ₹18.75 है, इससे कंपेयर करें तो अभी ये राइट्स इशू 76% के डिस्काउंट पर है। तो प्राइस एडजस्टमेंट के बाद भी इस राइट्स इशू में आपको 76% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको ₹18.75 का शेयर मात्र ₹4.5 में मिलेगा। इस राइट्स इशू का साइज 44,23,00,000 का है। इस राइट्स इशू का इंटाइटलमेंट रेशियो 1:1 है। तो इसका मतलब अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो आप एक राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे, आप उतने ही राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे और आपके डीमैट अकाउंट में उतने ही राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट भी कर दिए गए होंगे। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो आपको 5 राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। दोस्तों, ये एक फुली पेड अप राइट्स इशू है, तो यहाँ कोई पार्शियल पेमेंट की ऑप्शन नहीं है। आपको ये ₹4.5 पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के साथ ही दे देने हैं। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 10 अगस्त 2022 है और ये राइट्स इशू 25 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 19 अगस्त 2022 है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट 10 अगस्त 2022 से 19 अगस्त 2022 तक ट्रेड होंगे। इसका मतलब आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 10 अगस्त 2022 से लेकर 19 अगस्त 2022 तक कर पाएंगे, जिसमें 10 अगस्त और 19 अगस्त दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट की खरीद फरोख्त 10 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक कर सकते हैं। आप उसके बाद इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे या उसे बेच और ख़रीद नहीं पाएंगे। और अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट या अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस राइट्स इशू में 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसमें 10 अगस्त और 25 अगस्त दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। अब मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बता दूं। राइट्स इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग का प्राइस जो ₹18.75 है, इसमें इस राइट्स इशू का प्राइस जो ₹4.50 है, इसे डिडक्ट करना है। तो ये ₹14.25 होता है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस ₹14.25 पर राइट इंटाइटलमेंट है और ये राइट्स इंटाइटलमेंट इसी के आसपास लिस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, ये काफ़ी वोलाटाइल होता है। हो सकता है कि लिस्ट होने के तुरंत बाद ही ये अपर सर्किट पर ही चला जाए या लोअर सर्किट पर ही चला जाए। तो जब ये राइट इंटाइटलमेंट्स अपर सर्किट पर होंगे तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीद नहीं पाएंगे और जब ये लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बेच नहीं पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट आपके राइट्स हैं, ये आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आप अगर चाहें तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं, आप उससे राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं।
लेकिन आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। इसको इग्नोर करने पर आपको लॉस हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट पे किए हुए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन राइट्स इशू में अप्लाई करने के बाद आपको जब फुली पेड अप इक्विटी शेयर अलॉट हो जाएंगे तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग जरूर हो जाएगी। अब आप सपोज कीजिए कि आपके डीमेट अकाउंट में 1000 राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हो गए हैं और आपके पास अप्लाई करने के लिए फ़ंड की कमी है। तो आप चाहें तो इनमें से कुछ राइट्स इंटाइटलमेंट सेल कर सकते हैं और कुछ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जितना फ़ंड है आप उतने फ़ंड के लिए अप्लाई कर दीजिए और बाकी को सेल कर दीजिए। आपको जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद जो यहाँ 25 अगस्त है, ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे। तो इशू क्लोज हो जाने के बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे और इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 19 अगस्त 2022 तक ही होगी। इसके बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को ना ही सेल कर पाएंगे और ना ही बाई कर पाएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर सेम डे सेल नहीं कर पाएंगे। आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट की डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। और T+2 का मतलब है, T मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डे। तो आपको 3 दिन का समय लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं और आप इन्हें 19 अगस्त 2022 तक सेल नहीं कर पाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। अगर राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब आप रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आप इस राइट्स इशू में राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए राइट इंटाइटलमेंट फ्री नहीं होगा, क्योंकि आप इसको बाई करने में एक प्राइस पे करेंगे और वही बाइंग प्राइस आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट पहले से क्रेडिट हुए हैं, उन्हें यहाँ एप्लीकेशन के साथ 4.5 रुपये की पेमेंट करनी है। लेकिन जिनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं और वो इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उन्हें राइट्स इंटाइटलमेंट बाई करने होंगे, जिसके लिए वो प्राइस पे करेंगे और प्लस उन्हें 4.5 रुपये की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर करते हैं तो आपको क्या लॉस हो सकता है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, वो अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 19 अगस्त तक सेल भी नहीं करते हैं और इस राइट्स इशू में 25 अगस्त 2022 तक अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक लॉस होगा। और वो लॉस ये होगा कि वो राइट्स इंटाइटलमेंट को बेचकर जो पैसा कमा सकते थे वो भी गंवा देंगे। तो ये उनके लिए लॉस होगा। और ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने इस राइट इंटाइटलमेंट को बाई करा है, तो उन्होंने इसको बाई करने में भी प्राइस पे किया है। तो अगर वो इसे बाई कर राइट्स इंटाइटलमेंट को 19 अगस्त 2022 तक सेल भी नहीं करते और 25 अगस्त 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते, तो उन्होंने जो इस राइट्स इशू को बाई करने में प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर बैठना नहीं है, आपको या तो उसे सेल कर देना है या तो इस राइट्स इशू में अप्लाई करना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर ये राइट्स इशू 100% सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को इस राइट्स इशू में 44 करोड़ 23 लाख फंड आने वाले हैं और इस राइट्स इशू में कंपनी को 35 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा। तो कंपनी के पास जो नेट अमाउंट आएगा वो होगा 43 करोड़ 88 लाख रुपए। और इस 43 करोड़ 88 लाख रुपए में 10 करोड़ का इस्तेमाल अनसिक्योर्ड लोन के एडजस्टमेंट में होगा और 24 करोड़ 97 लाख रुपए को कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल करेगी। और जो बचे हुए 8 करोड़ 91 लाख रुपए हैं,
इसे जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। दोस्तों, अगर ये राइट्स इशू 90% से कम सब्सक्राइब होता है तो आपके पैसे को कंपनी इशू क्लोज होने के 4 दिनों के अंदर अंदर रिफंड कर देगी। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन बताता हूँ। राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में 1 अगस्त तक क्रेडिट कर दिए होंगे और ये राइट्स इशू 10 अगस्त 2022 को ओपन होगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 19 अगस्त 2022 है और ये राइट्स इशू 25 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर की टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट 7 सितंबर 2022 है और ये टेंटेटिवली आपके डीमेट अकाउंट में 8 सितंबर 2022 को क्रेडिट कर दिया जाएगा और राइट शेयर्स टेंटेटिवली 13 सितंबर 2022 को लिस्ट हो जाएगी। अलंकृत असाइनमेंट्स लिमिटेड को इस राइट्स इशू के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है और इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर टर्न अराउंड कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। इस राइट्स इशू में आप ऑनलाइन अप्लाई अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और आपको ASBA ऑप्शन ढूंढकर अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट करना है और सारे प्रोसीजर को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने पहले किसी IPO में अप्लाई किया है तो इसका प्रोसीजर लगभग वैसा ही है। और अगर आप एक्सिस बैंक के ऑनलाइन फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है और वहां आपको अपने वाले राइट्स इशू को चूज़ करना है और आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को सरल भाषा में समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।